मैं हूँ श्रवण कुमार, दिल्ली पब्लिक स्कूल शेखपुरा से। इस स्कूल के तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने वर्ग षष्ठम विषय हिंदी का द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है हिम्मती सुमेर, का विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। इस पाठ में सुमेर नामक एक साहसी, हिम्मती छात्र की चर्चा है, जिससे काफ़ी प्रेरणाएं मिलती हैं। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। लेखिका लिखती हैं कि सुमेर नाम का एक बच्चा है, जिसे लोग सुमेरा कहकर पुकारते हैं। वह एक मामूली से बच्चा है, लेकिन उस पर आधारित यह एक अद्भुत कहानी है। लेखिका बताती हैं कि उस बच्चे के पास एक पुराना सा बस्ता है, जिसमें वो अपनी कॉपी किताब भरकर स्कूल जाता है। उसके पास सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ अधिक साहस है, जिससे वह हर मुश्किल कार्य को आसान कर लेता है। जबकि प्यार दुलार करने वाली माँ अब इस दुनिया में उसकी नहीं रही, यानी उसे सिर्फ एक पिता है। माता का प्यार छिन सा गया है। सुमेरा के पिता सारा दिन बस अड्डे पर या इधर उधर सामान ढोते हैं। रात में सुमेरा के पिता उसे अपने पास लिटाकर बहुत प्यार करते हैं। उसे दुनिया भर की बातें बताते रहते हैं, जिसमें से सच्चाई और ईमानदारी की बातें सबसे अधिक। और सुमेरा भी उनकी सच्चाई और ईमानदारी को अपने हृदय में पत्थर की लकीर की तरह बैठा सा लिया है। पिता के शिक्षा से, उनके प्रयास से वह चोरी, झूठ और बेईमानी को दुनिया का सबसे बड़ा पाप मानता है। एक दिन शाम को खाना बनाकर और घर का काम पूरा करके सुमेरा पढ़ रहा था। तभी देखा कि 3-4 आदमी उसके पिता को उठाकर लिए चले आ रहे हैं। पूछताछ के बाद पता चला कि पहले बहुत ज़ोरों से उन्हें चक्कर आई और फिर बेहोश हो गए।
आसपास के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। 2 दिन बाद बेहोशी तो टूटी, यानी होश में आए उनके पिताजी। सुमेरा के पिताजी होश में आए, लेकिन दोनों पैर बेकार हो चुके थे, यानी लकवा नामक बीमारी लग चुका था, जिससे दोनों पैर बेकार हो चुका था। बेचारा 10 बरस का सुमेरा अब क्या करे। पहले तो उसके सिर पर से माँ की साया हटी, अब एकमात्र सहारा पिताजी रहे थे। अब वो भी बीमार पड़ गए, बीमारी भी कुछ ऐसी कि अब बेसहारा बन गए। अब सुमेरा कैसे खुद का परवरिश करे इतने कम उम्र में, और अब पिता का भार भी उसे ही उठाना है। आसपास रहने वाले लोगों ने कहा, सुमेरा तुम पढ़ाई छोड़कर नौकरी करो। लेकिन सुमेरा के मन में पढ़ाई की धुन जो समाई हुई थी, लेकिन अब पढ़े तो काम कैसे करे, और काम ना करे तो खाए क्या। ये बड़ी मुसीबत सुमेरा के सामने था। छोटा सा सुमेरा बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया। लेकिन सुमेरा कभी घबराया नहीं। उसने पास में ही एक सब्जी बाजार में 12 बजे से 5 बजे तक स्कूल जाता और शाम में सब्जी बाजार में फल सब्जी बेचना तय किया। सुमेरा ने सोच तो लिया, पर सोचने से ही काम हो जाता है क्या। उसने तो सोचा था कि मैं अतिरिक्त समय में फल और सब्जी बेचूंगा, लेकिन अब उसके पास फल या सब्जी खरीदने के लिए पैसा भी कहाँ से आए, और जब तक फल सब्जी खरीदता नहीं तो फिर बेचेगा कैसे। आसपास किसी से मांगना बेकार है, सभी बहुत गरीब हैं। अपने ही पेट भर लें तो बड़ी बात रहती है आसपास के लोगों की। रात भर सुमेरा सोचता रहा, क्या करें, किससे मांगें। दूसरे दिन स्कूल गया और सीधा मास्टर साहब के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने अपनी सभी मुसीबतों का बखान किया और कहा, मुझे काम करने के लिए कुछ रुपये उधार दीजिए। शिक्षक उसके बातों से पहले तो आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उसे 30 रुपये दिए और कहा, यह उधार नहीं, तुम्हारे लिए इनाम है। यानी ये पैसे मुझे फिर नहीं लौटाना, तुम इसे पूंजी के रूप में इस्तेमाल करो और सोच के अनुसार अपना व्यापार बिजनेस करो। इनाम किस बात का? सुमेरा कहता है, इनाम किस बात का, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, यह उधार है और मैं यह पैसे आपको लौटा दूंगा। मास्टर साहब ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। सुमेरा ने मंडी जाकर 30 रुपये के संतरे की एक टोकरी खरीदी, स्वयं सिर पर उठाकर लाया, घर की एकमात्र थाली में उन्हें सजाया, पुराने कागजों से लिफाफे बनाए और सवेरे सवेरे जाकर सब्जी वालों के बीच बैठ गया। अब वह गा गा कर आवाज़ें लगाता। आखिर शाम तक उसने उन संतरों को बेचकर 36 रुपये प्राप्त किए, जिसमें से 4 संतरे बचे। उन्हें वह बापू के खाने के लिए ले गया। उसने सोचा, 36 रुपयों में से 30 रुपये मैं कल के लिए रखूँगा, 1 रुपया उधार चुकाने का अलग रखूँगा, 5 रुपये में आटा दाल लाऊंगा। सोचकर सुमेरा इतना खुश हुआ मानो खजाना मिल गया। उन्होंने